मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अबे भाई नहीं नहीं भाई क्या मतलब है? और इसमें पायल बुरा आपको लग रहा नेक्स्ट टाइम जो आप अपने पति के लिए अब भी ले रहे हो ना, आपको बहुत साल पहले प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर भाई देखो, मैं खुद बिग बॉस में था और भगवान की दया से, आप लोगों की दया से जीता भी, बट मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ कि भाई अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो गाइस, क्या लव कटारिया गलत है? क्या अरमान मलिक गलत है? क्या लव कटारिया ने विशाल पांडे को धोखा दिया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस OTT 3 चल रहा है, जहां पर अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था। इसको लेकर यूट्यूबर्स के रिएक्शन आए हैं। इससे पहले इस एपिसोड के कुछ हाईलाइट्स बता देता हूँ। जैसे कि कल के एपिसोड में देखा गया था कि अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया था। फिर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने सोचा था कि अरमान मलिक को एविक्ट कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि स्पेशल केस के नाम पर उन्हें घर में ही रहने दिया गया। जैसे ही थप्पड़ कांड होता है, बिग बॉस लव कटारिया, रणवीर सोरे और दीपक चौरसिया का एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं और इसे एक स्पेशल केस के तहत सही ठहरा दिया जाता है। फिर क्या होता है, अनिल कपूर आते हैं, सभी घर वालों से पूछते हैं कि अगर उनके किसी मेल फ्रेंड ने ऐसा कहा होता तो क्या रिएक्शन होता। तो सभी लोग एग्री किया कि अरमान मलिक ने सही किया। हालांकि नेजी ने उस समय पर सभी के अगेंस्ट जाते हुए बोल भी दिया अरमान मलिक को रूल्स ब्रेक के कारण घर से बेघर करना चाहिए, क्योंकि रूल्स तो रूल्स होते हैं। पर अनिल कपूर अरमान मलिक को घर से बेघर तो नहीं करते हैं, पर पनिशमेंट के तौर पर घर से उन्हें हमेशा के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। फिर विशाल पांडे ने कहा आपने जो हिंसा की है उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं था। फिर एक ग्रुप टास्क होता है जिसमें लव का और नेजी का 2 ग्रुप बनाया जाता है। नेजी के ग्रुप में अरमान मलिक और लव के ग्रुप में विशाल पांडे होते हैं। बेसिकली ग्रुप में कलंक कौन है, इस बात पर टास्क होता है। तो लव के ग्रुप में विशाल पांडे को ज्यादा काले टीके लगे होते हैं। अनिल कपूर ने लव कटारिया से पूछा, आपको क्या लगता है विशाल आपके ग्रुप में कलंक है? तो लव ने कहा, वैसे तो मेरे ग्रुप में कोई कलंक नहीं है, पर इस इंसिडेंट को देखूं तो है। इस बात पर विशाल पांडे लव से नाराज हो जाते हैं कि तेरे को हाँ या ना में सिर्फ जवाब देना था। तो चलो देखते हैं विशाल पांडे वर्सेस अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी पर यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन आया है। सबसे पहले विशाल के मम्मी पापा का रिएक्शन देख लेते हैं। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है? मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकालें। भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड वी आर प्राउड ऑन ही। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। एंड ऐसा नहीं होता, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है, ठीक है, शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अगर भाई ठीक है, उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलके एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। गलत का साथ बिल्कुल मत देना, जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, जो सही अगर है उसका आप लोग साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। थैंक यू।
तो वहीं अंजलि अरोरा का भी रिएक्शन आया है। हिपोक्रेसी की भी हद देख लो, जो इंसान ने अपनी बीवी को धोखा दिया है, सोसाइटी में एक बाकायदा गलत मैसेज दे रहा है कि पॉलीग्रामी ठीक है, हो जाता है, इतना ही है तो विदेश जाकर बच जाओ, हमारे कल्चर में ऐसी चीजें नहीं सही है। ऊपर से विशाल पांडे ने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि भाभी अच्छी लगती है, इसमें गलत क्या है? ना कोई चीप कमेंट मारा है, ना कोई बदतमीजी करी है। तुम्हारी तरह अरमान उसने 7 दिनों में पटाकर शादी के लिए प्रपोज नहीं कर दिया। और हिंसा वायलेंस हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम करो तो फीलिंग्स गई, किसी और ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो उसे थप्पड़ पड़ गया। क्यों तुम पहले भी गलत थे अरमान और अब भी गलत हो। एल्विस ने भी सपोर्ट किया है विशाल पांडे को अपने इस ब्लॉग में। अभी वापस आए होटल पे और आज की थोड़ी न्यूज शेयर करते हैं कि काफी चीजें हुई आज। ट्विटर पे मैं देख रहा था, मतलब कि लोग टैग कर रहे थे, टैग करा मैं, जो मेरे पे नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें कि भाई विशाल को थप्पड़ लगा। और मतलब यहाँ पे तो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे तो पता ही नहीं लग पाता कि जियो सिनेमा चलता नहीं, क्योंकि मैं अभी पेरिस में आया हूँ। तो उसमें ये था कि भाई विशाल के थप्पड़ लगा और उसको अरमान को निकाला नहीं, कुछ स्पेशल केस है, कुछ ऐसे करके कुछ था। फिर मैंने देखा थोड़ा सा जिसमें वो कह रहे थे कि स्पेशल केस से वो मतलब बचा लिया उसको। दैट्स वेरी रॉन्ग भाई। देखो मैं खुद बिग बॉस में था और भगवान की दया से, आप लोगों की दया से जीता भी, बट मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि भाई उनके रूल्स जो है ना, वो मैं कैसे समझाऊं, मतलब क्या तो हो या फिर ना हो। ऐसे होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रूल है, क्या तो होगा या नहीं होगा। रूल है कि अगर किसी ने फिजिकल हुआ तो उसको निकाल देंगे, बट पता नहीं भाई। मैं तो देखो किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मे भी उनको पोटेंशियल दिखता है, उनको भी अपना शो चलाना है, हाइप चलानी है, ये सारी चीजें करनी है। बट जो विशाल के साथ हुआ इट्स वेरी रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि थप्पड़ तो देखो नहीं लगना चाहिए था शो के अंदर। उनके घर वालों की वीडियो भी मैंने देखी, जो मम्मी पापा थे उनके, एंड आई फेल्ट रियली बैड कि उनको इतना। ऑब्वियसली यार किसी के लड़के को ऐसे लगी तो बुरा लगेगा। हम भी इन चीजों से निकल चुके हैं, हमें पता है कि हाउ फैमिली फील्स जब उनके बेटे पे कुछ, समझ रहे हो वो सारी चीजें ना। तो इट्स वेरी रॉन्ग भाई। बिग बॉस को चलो इविक्ट नहीं करा, इट्स ओके, उनकी मर्जी है, बट मैं तो यही बोलना चाहूंगा, मेरा लास्ट तक टेक ये रहेगा कि इट्स रॉन्ग। ऑल दो अब जैसे बहुत सारी वीडियोस आ रही है उसमें कह रहे हैं कि विशाल के इंटेंशंस गलत थे, ये थे वो थे, ऐसे था वैसे था, उसने ये बोला वो बोला। देखो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं उस हिसाब से। मेरे सामने जो चीजें आ रही है उस हिसाब से मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। और मेरे सामने जो चीजें आई मुझे लगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब बड़ी बात, समझ रहे हो कि भाई हर इंसान को बुरा लगता है भाई मेरी वाइफ को ऐसे बोल दिया, बट थप्पड़ मारना, फिजिकल होना, और ऐसा तो बोला भी नहीं था उसने मेरे हिसाब से, कि जिससे इतना सब कुछ बवाल हो जाए। हो भाई हर इंसान, हर आदमी, मेल ईगो होती है भाई, पॉजिटिव होता है अपनी औरत के लिए, बट इट्स रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पता नहीं भाई जो उनके बिग बॉस के मन में वो करेंगे, वो तो देखो उनका घर है भाई, उनका प्रोडक्शन है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो अच्छा लगा मुझे देख के कि हाइप आई थोड़ी सी ना शो की, कि लोग अब देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट आई रियली फेल्ट बैड फॉर विशाल। कोई बात नहीं। इस थप्पड़ कांड के बाद विशाल की सिस्टर का भी रिएक्शन आया है, आप सब देख सकते हैं। और जो आप अपने पति के लिए अब भी ले रहे हो ना, आपको बहुत साल पहले लेना चाहिए था। सो सॉरी, मेरा तो कोई हक नहीं बनता है बोलने का, और ना बोलना चाहिए, पर आज तक हमने कभी कुछ बोला भी नहीं है। पर ये स्टैंड आपको बहुत पहले लेना चाहिए था। जो आप बोल रही हो ना कि सब ये आया है न्यूज में कि आप बोल रहे हो कि देश के भाई लोगों की रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कभी मत करिए, अरमान ने गलत किया, ये वो जो भी है, पर ये आपको पहले ही सोच समझ के लेना चाहिए। और अरमान जो मेरे भाई के कैरेक्टर पे आ रहा है कि भाई इसकी नीयत तो दिख गई, भाई आपकी भी नीयत बहुत साल पहले दिख गई, तो आप मत ही बोलिए। और लास्ट में पायल मलिक, जिसने वीकेंड के वार पर जाकर यह मुद्दा उठाया था, उसके बाद उन्हें हेट मिल रहा था, उसने भी अपना रिएक्शन दिया है। अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला, तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया मैंने क्या गलत किया। गाइस आप लोग इतना दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ, और वो मरते तब तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती मैं, किसी को गिराना नहीं चाहती मैं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के रो रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला किसी के बारे में। अगर आपको लगता है कि मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ
तो मैं आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी। जो नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हूँ मैं वही करूंगी, पर मेरे को पता है मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैं इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग इतना गलत बोलोगे